चलिए ओपनिंग ट्रेड ले लेते हैं और अपने गेस्ट को भी जोड़ते हैं। हमारे साथ रूपक डे भी बने हुए हैं। रूपक बताइए, आज ओपनिंग ट्रेड में कहाँ मौके आपको दिख रहे हैं? डिफेंस में अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में बीईएल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पीएससी लाइन पैटर्न फॉर्मेशन किया है, डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस अमिड दिस सेल ऑफ इन द मार्केट। और मुझे अच्छा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए 470 तक जा सकता है। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 402 करंट मार्केट प्राइस के आसपास, और स्टॉप लॉस रखना होगा 393 पे। तो यह बड़ा टारगेट यहाँ पर बीएल के लिए निकल कर आ रहा है, पे खरीदारी की राय आ रही है। शिवांगी, आप अपने ओपनिंग ट्रेड बता दीजिए। जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील की हमने जिक्र की थी, वो रीआइट्रेट करूंगी। यहाँ पे एक काफी अच्छी तरह से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है मार्केट्स के वॉलेटिलिटी के बावजूद। इसमें रोल ओवर्स काफी पॉजिटिव आए हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखेगी। 1200 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस हल्का सा ट्रेल करेंगे। 1135 के लेवल्स को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह मानेंगे। तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील और बीईएल दो पिक ओपनिंग ट्रेड में निकल कर आ रही है। आदित्य, आपकी टॉप पिक क्या होंगी शुरुआती कारोबार में? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। गुड मॉर्निंग। पहला रहेगा एचएएल का स्टॉक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, और हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस में लगातार बाइंग हमें देखने मिल रही है। तो एचएएल में खरीदारी की सलाह है यहाँ पे करंट लेवल्स पे। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 5080 का यहाँ पे हमको टारगेट लगाना है, और 4700 का हमको स्टॉप लॉस लगाना है 4700। सेकंड, एलएनटी में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है सेशन के स्टार्टिंग पे, एंड काफ़ी दिनों से स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे एलएनटी पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा कैसे आपको टारगेट से निकल कर आते हैं ऊपर के साइड्स पे। 3900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें और 3640 का स्टॉप लॉस लगाए। तो एलएनटी और एचएएल, ये दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह है मेरी तरफ से। जहाँ पर 5080 के टारगेट है, 4700 के स्टॉप लॉस है, साथ ही एलएनटी भी इनकी टॉपिक है। एक बार शिवांगी, आप अपने जेएसडब्ल्यू स्टील के स्टॉप लॉस को दोबारा दोहराएंगी क्या? जी, जेएसडब्ल्यू स्टील में हम 1135 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे 1200 तक के टारगेट के लिए। 1125 के स्टॉप लॉस है और 1200 का टारगेट। यहाँ से 55 रुपए जाने की गुंजाइश यहाँ पर और दिख रही है। आज के सत्र में फार्मा स्टॉक्स काफ़ी कमज़ोर है, और जिस तरह से टैरिफ का फिर से ऐलान किया गया है, तो इसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। सन फार्मा 3.5% कमज़ोर है, सिप्ला कमज़ोर है, डॉक्टर रेड्डीज पर दबाव दिख रहा है। सन फार्मा को लेकर आदित्य, आपकी राय क्या है? आज के सत्र में काफ़ी कमज़ोर है, 3.25% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। बिल्कुल, हमें फॉल बड़ा दिख रहा है यहाँ पे विष्णु मोहन जी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लो से बाइंग भी देखने मिली है हमें सन फार्मा के स्टॉक में। तो मैं करंट लेवल्स पे फ्रेश शॉर्ट का सलाह नहीं दूंगा, और अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट इसका 1550 1530 के आसपास निकल कर आता है। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए, बट क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है फार्मा स्टॉक्स को लेके, तो मैं कोई ट्रेड लेने की सजेशन नहीं दूंगा। और शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल से हम देखिए तो सभी स्टॉक्स में हमें बाइंग देखने मिल रही है फार्मा स्टॉक्स में। और अगर ये एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाता है तो फिर हम फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए देखते हैं। करंट लेवल्स पे नो ट्रेड इन फार्मा स्टॉक्स, शॉर्ट ना करें, क्योंकि नीचे से बाइंग मुझे दिख रही है बहुत फार्मा स्टॉक्स में। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग हो सकता है इसको। शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बन रही है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है इस गिरावट में। चलिए, एक